हेलो एवरीवन, मैं हूं चंद्रमोहन, आपका दोस्त। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, और प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में क्या डिफरेंस है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 4 प्रॉमिसरी नोट को डिफाइन करता है। इसके अकॉर्डिंग प्रॉमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको राइटिंग में दिया जाता है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से देखिए, मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डार्क में लिखा हुआ है। आपने इन सारे पॉइंट्स को याद करना है क्योंकि यही प्रॉमिसरी नोट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मान लीजिए मिस्टर ए 10,000 रुपये उधार लेते हैं मिस्टर बी से, तो मिस्टर ए एक प्रॉमिसरी नोट बनाएंगे जिसके अंदर वो लिख के देंगे कि वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद एक सर्टेन सम ऑफ मनी, जो कि यहाँ पे 10,000 रुपये है, मिस्टर बी को या मिस्टर बी जिसको कहेगा उनको पे करेंगे। इस प्रॉमिसरी नोट को मिस्टर ए के द्वारा साइन किया जाएगा। बेयर एक्ट में ए से एच तक की कुछ इलस्ट्रेशन बताई गई हैं, लेकिन इनमें से ए और बी प्रॉमिसरी नोट के एग्जाम्पल हैं, लेकिन सी, डी, ई, एफ, जी और एच ये प्रॉमिसरी नोट के एग्जाम्पल नहीं हैं। ए इलस्ट्रेशन के अंदर ये बात क्लियर लिखी हुई है कि ए प्रॉमिस करता है कि वो बी को या बी के आदेश पर 500 रुपये देगा। बी के अंदर लिखा हुआ है कि ए एक्नॉलेज करता है कि उसने बी से 1,000 रुपये उधार ले रखा है और वो जब भी उसको आवश्यकता होगी तो 1,000 रुपये देगा फॉर वैल्यू रिसीव्ड। बिल ऑफ एक्सचेंज के स्पेसिमेन को देखते हैं। यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में देखिए ₹1 लाख लिखा हुआ है, राइट साइड के अंदर लिखा हुआ है दिल्ली, अप्रैल 1, 2023। लैंग्वेज देखिए, 3 months आफ्टर डेट आई प्रोमिस टू पे विजय महाजन और ऑर्डर द सम ऑफ ₹1 लाख ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। हमने इसमें संबोधन किया हुआ है टू विजय महाजन को, जिनका आगे एड्रेस लिखा हुआ है। एक प्रॉपर वैल्यू की स्टैंप लगाई जाएगी और इसके अंदर जो इस बिल के राइटर हैं, जो इस बिल के मेकर हैं मिस्टर प्रकाश, वो साइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा मिस्टर प्रकाश मेकर हैं प्रॉमिसरी नोट के और मिस्टर विजय महाजन जो हैं वो पेई हैं। प्रॉमिसरी नोट का एक एक वर्ड बड़ा ही इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए प्रॉमिसरी नोट को बहुत ध्यानपूर्वक हमें ड्राफ्ट करना चाहिए। देखते हैं असेंशियल एलिमेंट्स प्रॉमिसरी नोट के क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 असेंशियल एलिमेंट्स बताए हैं। पहला तो ये राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, तीसरा डेफिनेट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए। 2 पार्टीज होती हैं इसकी, एक मेकर और एक पेई। 5th पॉइंट है पार्टीज जो हैं ये सर्टेन होनी चाहिए। प्रॉमिसरी नोट जो है ये मेकर के द्वारा साइन किया जाना चाहिए। सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, यानी कि जो मनी है वो डेफिनेट होनी चाहिए, वो निश्चित होनी चाहिए। प्रॉमिस क्लियर इसके अंदर दिखाई देना चाहिए। करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाएगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट वो सारे के सारे भी प्रॉमिसरी नोट के अंदर होने चाहिए। लाइक इसके ऊपर डेट होनी चाहिए, नंबरिंग होनी चाहिए, प्लेस जैसे अगर दिल्ली में बना है तो दिल्ली, कंसीडरेशन होना चाहिए, प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर फॉर वैल्यू रिसीव्ड ये फ्रेज जरूर होना चाहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 5 में गिवन है। इसमें लिखा हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument।
बिल ऑफ एक्सचेंज लिखित में दिया गया एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जिसे ड्रॉअर साइन करता है और उसमें एक सर्टेन पर्सन को आदेश दिया जाता है कि एक सर्टेन मनी एक निश्चित अवधि के बाद एक सर्टेन पर्सन को या उसके आदेश पर दी जाए या बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को दी जाए। बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप साइड पे ₹10,000 लिखा है। राइट हैंड साइड के अंदर हम देखेंगे कि दिल्ली April 1st 2023। लैंग्वेज देखिए 3 month आफ्टर डेट पेड टू भूषण और ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। प्रॉपर वैल्यू की स्टैंप लगाएंगे यहाँ पे। ये जो बिल है ये मिस्टर विकास शर्मा के ऊपर लिखा गया है जिनका एड्रेस है 15 कृष्णा नगर दिल्ली 110051। सिग्नेचर हैं यहाँ पे राकेश के। इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज़ हैं। मिस्टर राकेश इस बिल के ड्रॉअर हैं जिन्हें हम राइटर कह सकते हैं। मिस्टर विकास शर्मा इस बिल के ड्रॉई हैं जिन्हें हम एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। और मिस्टर भूषण ये इस बिल ऑफ एक्सचेंज के पेई हैं। मिस्टर राकेश ने पहले माल बेचा होगा मिस्टर विकास शर्मा को। मिस्टर विकास शर्मा की देनदारी बनती है, लेकिन राकेश जी ने आगे भूषण जी के पैसे देने होंगे, तो इसलिए भूषण जी अल्टीमेटली इस बिल ऑफ एक्सचेंज के पेई बन रहे हैं। असेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के क्या होते हैं। 9 असेंशियल एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला ये राइटिंग में होता है, दूसरा ऑर्डर टू पे होता है, तीसरा अनकंडीशनल है। इसके अंदर 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। पार्टीज जो हैं ये सर्टेन होनी चाहिए। ये ड्रॉअर के द्वारा साइन किया जाता है। एक पॉइंट और है कि ये एक्सेप्ट किया जाता है किसके द्वारा, ड्रॉई के द्वारा। इसके अलावा सर्टेन सम ऑफ मनी होता है, ऑर्डर टू पे मनी होता है और कुछ दूसरी फॉर्मेलिटीज़ लाइक डेट, नंबरिंग, प्लेस, कंसिडरेशन प्रॉपरली स्टैम्प्ड अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 और एक फॉर वैल्यू रिसीव्ड जरूर लिखा होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। मीनिंग की अगर हम बात करें तो प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन सेक्शन 4 के अंदर गिवन है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 5 के अंदर है। सेकंड पॉइंट है प्रॉमिस और ऑर्डर। प्रॉमिसरी नोट जो है ये एक प्रॉमिस टू पे होता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये ऑर्डर टू पे होता है। इसके अलावा नंबर ऑफ पार्टीज, प्रॉमिसरी नोट के अंदर 2 पार्टीज होती हैं, मेकर एंड पेई, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। एक्सेप्टेंस, प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्ट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करवाया जाता है ड्रॉई के द्वारा। नेक्स्ट है मेकर एंड पेई। प्रॉमिसरी नोट के अंदर मेकर अपने आप को पेई नहीं बना सकता, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ड्रॉअर और पेई एक ही पर्सन भी हो सकते हैं और अलग अलग। कैसे इस बात को समझते हैं, मान लीजिए ए ने बी को माल बेचा था, तो ए ने एक बिल ड्रॉ किया, बी ने उसे एक्सेप्ट किया, तो ए फ्यूचर में इस बिल की पेमेंट खुद भी रिसीव कर सकता है और अगर वो चाहे तो इसके पैसे वो पहले से ही बिल के ऊपर लिख सकता है कि पेमेंट सी को की जाए, तो इन दैट केस सी पेई बन जाएगा। लेकिन अगर ए खुद भी पैसों को रिसीव करना चाहे तो ए पेई की जगह पे अपना नाम लिख सकता है। 6th पॉइंट पे आते हैं, प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी ड्रॉन इन सेट। यहाँ मेक नहीं है, तो प्रॉमिसरी नोट जो है इसे सेट्स के अंदर ड्रॉ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसे सेट्स के अंदर ड्रॉ किया जा सकता है। नोटिस ऑफ डिसऑनर, प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर होने पे कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के डिसऑनर होने पे सभी रिक्वायर्ड पार्टीज़ को नोटिस देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेटर एंड क्रेडिटर। प्रॉमिसरी नोट के अंदर जो मेकर ऑफ द बिल है वो डेटर होता है और वो अंडरटेक करता है कि वो पेमेंट करेगा, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर मेकर यानी कि ड्रॉअर ऑफ द बिल वो क्रेडिटर होता है और वो आदेश देता है किसको, ड्रॉई को यानी कि डेटर को, कि वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद पेमेंट करेगा। 9th पॉइंट है प्रोटेस्ट इन केस ऑफ फॉरेन बिल। प्रॉमिसरी नोट के अंदर प्रोटेस्ट कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर फॉरेन बिल्स हों तो डिसऑनर के केस में उसे प्रोटेस्ट करवाया जाएगा। सेक्शन 104 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का इस बात को बताता है।
लाइबिलिटी। प्रॉमिसरी नोट के केस के अंदर लाइबिलिटी जो है वो मेकर की प्राइमरी और एब्सोल्यूट होती है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर मेकर की लाइबिलिटी जो है वो सेकेंडरी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।